लोगों तैयार रहना, अगर अकाबिरीन आवाज दे तो अब अगर जिंदा हो तो जिंदा होने का सबूत पेश कर देना। जगह जगह पर वक्फ बिल के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो चुका है। खुदा की कसम नरेंद्र मोदी के पास ताकत नहीं है। और ईवान से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इस जंग को लड़ेंगे और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसके अंदर हमको फतेह और नुसरत अता फरमाएगा। खास करके कोलकाता और अहमदाबाद में जगह जगह पर इस बिल के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो चुका है। अहमदाबाद में मजलिस और कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे नेता मौजूद थे और ये नारा लगा रहे थे कि तानाशाही नहीं चलेगी। ये वीडियो गुजरात का है। ये एक मुफ्ती साहब है जो इंस्टाग्राम पे बहुत ही फेमस है। इनका एक बयान सामने आया, सुनिए जरा। वो लोग जो ईमान ले आए अपने महाज पर डटे रहना, अल्लाह से डरते रहना ताकि तुम कामयाब हो सको। याद रखो ए मुसलमानों, हर जमाने में ऐसे लोग आए जिन्होंने इस्लाम और मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। जरा साहबे किराम को याद रखो, उन्होंने इस दीन के तहफ्फुज़ की खातिर अपनी जान, अपना माल, सब कुछ कुर्बान कर दिया। खुदा की कसम, सहाबा की औलाद आज भी जिंदा है, सहाबा की औलाद आज भी जिंदा है। हमारी रगों में आज भी अबू बकर उमर की हमियत दौड़ रही है। आज भी हमारी रगों में खालिद बिन वलीद का खून दौड़ता है। ए लोगों, याद रखो, हमारा अकीदा है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, के तमाम ताकतें सिर्फ अल्लाह के लिए है। खुदा की कसम, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ताकत नहीं है। खुदा की कसम, नरेंद्र मोदी के पास ताकत नहीं है। खुदा की कसम, लोकसभा और राज्यसभा के पास ताकत नहीं है। ताकत अगर है तो सिर्फ एक अल्लाह के पास है। अपना अकीदा दुरुस्त करो। अल्लाह जो चाहेगा वो होगा, जैसा चाहेगा वैसा होगा। कोई उसकी शरीयत में मुदाखलत नहीं कर सकता। लोग कह रहे हैं, ये लोग कहते हैं कि इस मुल्क से इस्लाम और मुसलमानों को खत्म कर देंगे। अरे सुन लो, आज तक किसी औरत के कोख ने ऐसा मर्द जना नहीं है तो इस मुल्क से इस्लाम और मुसलमानों को खत्म कर दे। याद रखो, बताओ, क्या तुम अल्लाह के सिवा हुकूमत से डरते हो? क्या तुम गैरुल्लाह से डरते हो? क्या तुम मानते हो कि अल्लाह ही हमारा रब है? तो याद रखो, इसी तरह मर मिटेंगे जिस तरह हमजा मरे, जिस तरह हमारे सहाबा शहीद हुए, जिस तरह मुसअब बिन उमैर शहीद हुए। ये इब्तिदा है, ये इंतहा नहीं है। ये इब्तिदा है, ये तमहीदी एहतजाज है। इंशाअल्लाह जरूरत पड़ेगी तो आइंदा के एहतजाज में हम अपने साथ अपने कफन को लेकर आएंगे। या रसूल अल्लाह, तेरे दीन के खातिर हम कुर्बान हैं। या रसूल अल्लाह, तेरे दीन के खातिर। और इनका नाम अफरीदी रहमान है, जेडीयू से जुड़े हुए थे, अभी इन्होंने इस्तीफा दे दिया है क्योंकि जेडीयू ने वक्फ बिल को समर्थन किया है। और इनका जो नेम प्लेट था पार्टी से जुड़ा हुआ, वो इन्होंने खुद ही उखाड़ के फेंक दिया। और साथ ही इन्होंने जेडीयू पार्टी के खिलाफ भी नारा लगाया। और इधर भी बिल पास होते ही रजा एकेडमी की तरफ से बयान सामने आया है, सुनिए जरा। तरीके से बेवफाई किया है और किस तरीके से पीठ में छोरा भूका है। ये जमहूरियत यहाँ पर इसी किस्म का इंतकाम लिया जा सकता है। किस टाइप का एक्शन आप किस तरफ इशारा करें कि आप बोले कि सबक सिखाया जाए? मतलब यही कि इलेक्शन जब आएगा तो लोग उनको वोट नहीं देंगे और उसको बेदखल करेंगे। जो कुछ भी होगा उसमें यही होगा। वहाँ के मुसलमान जो है, जो लोग इस मसले में हमारे साथ हैं हम उनका साथ देंगे, जो इस मसले में हमारे साथ नहीं हम उसका साथ नहीं देंगे। आप लोग कोई फतवा जारी करेंगे कि बिहार में मुसलमान वोट? देखिए, ये मसाइल जो है उलमा, दानिश्वर ये सब बैठकर तय करते हैं। इसमें फतवा देना और ये शरई मामलात जो हैं वो शरई मामलात में रहते हैं। सियासी मामलात को सियासी तौर पर हल किया जाता है। तो हज़रत मौलाना मुफ्ती ज़ुबैर साहब बरकाती, खतीब व इमाम, सुन्नी बड़ी मस्जिद
वसद ऑल इंडिया सुन्नी जमीयत उल-उलमा बम्बई ने ये फरमाया है कि हम सड़क से लेकर और ऐवान तक और ऐवान से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इस जंग को लड़ेंगे और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसके अंदर हमको फतेह और नुसरत अता फरमाएगा। जिस तरीके से गवर्नमेंट को और कानून वापस लेना पड़ा है, किसान कानून किसानों के लिए हुआ और नहीं मालूम कितने हुआ, इंशाअल्लाह ताला ये कानून भी हुकूमत को वापस लेने पर हम मजबूर करेंगे। ये रिजवी साहब है आरएलडी पार्टी से। इन्होंने कहा कि जबकि मुसलमानों के साथ इंसाफ नहीं हुआ तो मैं अपनी पार्टी से इस्तीफा देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज अहम मुद्दे पर आपसे चर्चा करूंगा। चर्चा ये है, जिस पार्टी को मुसलमान मुख्य धारा में लेकर के आए, आज मुसलमानों के खिलाफ जो कानून बन रहा है वक्फ का, उसमें जैन चौधरी साहब ने अपनी सहमति जताई। मैं बड़े मन से कह रहा हूँ, जो सेकुलरिज्म की बात करते थे आज मुसलमानों की बदौलत यहाँ तक पहुंचे, आज सरकारों में बैठे हैं, आज मुसलमानों ने अपने आप को ठगा महसूस किया। क्योंकि बहुत ऐसी चीजें हैं, सेकुलरिज्म की बात करना बहुत आसान है, जब वोट का टाइम आएगा बहुत ऐसी पार्टी जो सेकुलरिज्म की बात करते हैं, मुसलमानों की बात करते हैं, लेकिन जब मुसलमानों को जरूरत होती है इनकी, आज मुसलमानों की जरूरत थी इनकी, जो मुसलमानों के खिलाफ ही कानून बन रहा है, तो इनको डिसीजन जो लेना था वो सोच समझ करके डिसीजन लेना था। सरकार तो आती जाती रहती है, आज सरकार में बैठे हो, कल सरकार रहे या ना रहे, लेकिन आप चौधरी चरण सिंह के बताए हुए रास्ते से भटक गए। मैं हाथ हूं आपके फैसले से, मुझे बड़ा दुख पहुंचा है और बड़े मन से कह रहा हूं, क्योंकि कहीं न कहीं मुसलमान आपको अपनी आंखों का तारा समझ बैठे थे और मुसलमान के दिमाग में कई चीजें थी। खासतौर से पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर 10 विधायक बने आपकी पार्टी के, और कोई ऐसी सीट नहीं है जिसपे मुसलमान अच्छा खासा वोट बैंक ना हो। तो ये थी आज की अपडेट। इसी तरह के इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए और हाँ, याद रखिएगा, अकाबिरीन अगर आवाज दे, तैयार रहिएगा।